सो मैंने मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का एनालिसिस देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और पावर 7/2, राइट, ये चीज़ दिए हुए है। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप लोग को क्या करना है, वाई मान लेना है। लेट क्या मान लेना है, वाई मान लेना है, तो वाई मान लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हो 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और पावर 7/2, ये चीज़, राइट। आपको मैंने एक डायलॉग याद रखने के लिए कहा था। कौन सी डायलॉग याद करने के लिए कहा था, तो डिफ्रेंसिएशन दिस दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। फिर मैंने क्या कहा कि डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का वैल्यू क्या था, तो उसको पुट कर दीजिए। देख लो 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बटे डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आ जाइए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देख लो क्या पूरे पर पावर है क्या, आपको कि सर पूरे पर तो पावर नहीं है, सॉरी यहाँ पर है पावर है, क्योंकि बाप याद रखने के लिए कहा था, तो पी से पावर देखना था और पावर नहीं था तो फिर बगल वाला देखना था। लेकिन यहाँ पर पावर है कितना, 7/2। इसका डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े हो कि ये पावर जिस पर पावर रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7/2 यहाँ पर आ जाएगा। और ये जिस पर पावर रहता है उसके साथ ये क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, राइट, ये चीज़ हो गया। और देखिए ये पावर का तो काम हो गया, किसका काम हो गया, पावर का काम हो गया। लेकिन ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता था, लेकिन जितना भी पावर रहता था उसमें क्या होता था सर, तो अपने एक माइनस हो जाता था। जितना भी पावर रहता था उसमें से एक क्या हो जाता था, तो माइनस हो जाता था। और ये चीज़ नीचे क्योंकि पावर का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो बचा कौन, तो ये ब्रैकेट वाला बचा, तो ब्रैकेट वाला यहाँ पर आ जाएगा, राइट। 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये चीज़, राइट, इनटू। अब ये वाला चीज़ यहाँ पर आ जाता है, देख लो ये चीज़ जानते हो, और ये प्लस माइनस में आ जाता है, तो ये क्या dx के फॉर्म में आ जाता है। बात समझ रहे हो क्या, आप कहोगे सर बात तो समझ में आ रही है, आप कहोगे सर बात तो समझ में आ रही है, तो आ जाओ। देखो यहाँ तक का डिफ्रेंसिएशन हो गया, बस यहाँ का पावर का ये करेंगे सोल्यूशन, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो सबका एक साथ कर दें या अलग अलग कर दें, आप जैसा कहोगे वैसा ही करें। तो आपने कहा सर कि अलग अलग कर दो ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो आज अलग अलग करते हैं। देख लो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो कसो रह जाएगा, राइट। और इसका एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2, और साथ में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5, और बटे में कितना रहेगा, तो 2, इसका पावर ये रहेगा। बात समझ रहे हो क्या, इनटू। अब डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर करना है, तो डी का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में dx प्लस डी 6x का डिफ्रेंसिएशन dx के रिस्पेक्ट में प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन 5/dx के रिस्पेक्ट में, राइट। अब इसका सल्यूशन कीजिए, देखिए 7/2 का 2 रहेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, इधर वाला का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इतना तक का डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको सेम रख देते हैं। चलो ठीक है सर, आपने कहा तो सेम रख दिया। अब देखो कि क्या करना है, कि इसमें पावर देखना है, तो यहाँ पर देखो पावर है आपका, क्या है यहाँ पर पावर है, यहाँ पर पावर है, तो आप क्या करोगे सर, पावर है तो यहाँ पर क्या करोगे आप सर, तो सर जो पावर है सर उसका आप यहाँ पर सल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सल्यूशन करना पड़ेगा। देख लो कैसे करते हैं। मैंने क्या कहा कि जब भी पावर रहता है तो जिस पर पावर रहता है उसके साथ ये क्या होता है सर, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक पावर क्या होता है, जितना पावर रहता है उसका एक पावर क्या होता है सर, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, ओके। तो देखो यहाँ पर कैसे इसका सल्यूशन होगा, ये 3 का 3 रह जाएगा, और ये
यहाँ पर देखो इनटू पावर, ये कहाँ आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई 2 में अगर एक घटेगा तो एक ही बचेगा, तो एक लिखे या ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। पर देखो कांस्टेंट और वेरिएबल रहता है तो कांस्टेंट क्या आता है सर, बाहर आ जाता है, राइट। कांस्टेंट और वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर, अगर केवल कांस्टेंट रहते तो इसका वैल्यू कितना रहता है सर, तो 0 हो जाता है। क्या इतना दूर तक आपको बात समझ में आया क्या सर? इतना दूर तक आपको बात समझ में आई क्या सर? आपने कहा सर इतना दूर तक बात समझ में आई, अब आप आगे बताओ, आज आगे बताते हैं क्या करना है। तो और ये पावर का पावर यहाँ पर रहेगा, राइट। अब इसको जो का सो रहने दो, इसका भी काम करना है। 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और 5/2 आ जाएगा इंटू, यहाँ पर करते हैं 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो कोई मतलब है नहीं, तो 6 ही हो जाएगा। यहाँ पर x नहीं रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर आता है, राइट। तो ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आपने कहा सर बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये देखो इसके पास भी 6, इसके पास भी 6 है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? कॉमन ले लेते हैं, जो कसो ये रहने देते हैं, पावर 5/2 इंटू, देखिए 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 3 6 कट गया, बचा क्या, तो 7 बचा, और यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और 5/2 इंटू, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर बचा आपका 3 बचा, राइट। क्या बचा, 3 ही बचा है, क्या बचा, तो 3 ही बचा है। तो इसको क्या कर सकते हैं ना, अरेंज करके लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं। देख लो इसको कैसे लिख सकते हैं। 3, एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, राइट। अब देखो ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो सत्य कितने होंगे सर, 21, और ये गुना में है तो इसको भी लिख देते हैं। तो बचा क्या, ये वाला ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाला इंटू में हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और इसका पावर कितना है 5/2। या बात समझ में आया क्या? आप देख लेना आपकी बुक में यही आंसर भी है, राइट। बात समझ में आई क्या? आप कहोगे सर इसको बनाया कैसे, तो कुछ भी नहीं किया दोस्तों, जो भी क्वेश्चन गिवन दिया हुआ था उसको y मान लिया, या डायलॉग मार लिया, बाप याद रखें, y का वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पर पावर देखे, पावर था तो पावर का डिफ्रेंशिएशन किए तो ये चीज़ आ गया, और जो चीज़ बचा वो चीज़ यहाँ चला जाता था तो इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो ये चीज़ आ गया, राइट। केवल यहाँ पर अभी डिफ्रेंशिएशन को तोड़े हैं और यहाँ डिफ्रेंशिएशन को तोड़े तो ये चीज़ आ गया, पावर को तोड़े तो ये चीज़ दिया, राइट। तो आप बताओ कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किए ये चीज़ और इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो ये चीज़, सिंपल कैलकुलस कर दिए, इसको सेम का सेम रहने दिए। यहाँ पर 6 कॉमन हुआ तो 6 को कॉमन कर दिए, 3 से कट गया, 2 के पहाड़ा में तो काट दिए, और फिर क्या किए कि जो चीज़ था उसी चीज़ को रहने दिए और केवल अरेंज करके नीचे लिख दिए, वही सिंपलीफाइड और आंसर हो गया। क्या बात आपको इतनी समझ में आई क्या? आपने कहा सर कि हाँ आपने जो बात कही सर हमारे समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ होंगे, ओके।